श्री राधे राधे। परम वियोगिनी श्री विष्णु प्रिया जी का जीवन चरित्र। विंशति अध्याय। गतांक से आगे। माँ, इस पुकार ने शची देवी के कानों में अमृत भर दिया था। वो बाहर दौड़ी। उनके प्रिय पुत्र निमाई ने उन्हें आवाज़ दी थी। इसका मतलब था कि गया तीर्थ यात्रा पूरी करके उनका निमाई आ गया था। द्वार पर जाकर खड़ी हो गई। निमाई सामने हैं, पर उनके सामने बड़े बड़े वैष्णव भक्त हैं जो निमाई से वार्ता कर रहे हैं। शची देवी कहना चाहती हैं कि इन सब से बाद में बात कर लेना पुत्र, पहले अपनी माँ से तो मिल ले। पर निमाई बाहर ही खड़े हैं और नवद्वीप के ही वैष्णवों से चर्चा कर रहे हैं। निमाई ने देखा अपनी माँ की ओर। वो अपने पुत्र को ही देख रही थी। जब निमाई और माँ की दृष्टि मिली तो संकेत से माँ ने कहा, घर आ, इन सब से बाद में मिल लेना। निमाई ने उन लोगों को कहा, आप लोग बाद में आना। कब? वे सभी वैष्णव लोग भावुक थे। निमाई से समय भी पूछने लगे। निमाई ने संध्या का समय दिया और अपने घर में आ गए। झुके माँ शची के चरण वंदन किए। शची माँ ने अपने पुत्र का मुख चूम लिया, अपना वात्सल्य उड़ेल दिया। इनके आनंद का कोई ठिकाना न रहा। रुक निमाई, रुक, देख प्रिया को बुलाती हूँ। वो तुझे देखेगी तो उसकी जो स्थिति होगी देखते हैं। शची देवी ने जैसे आवाज़ दी, प्रिया। हाँ माँ। जैसे ही विष्णु प्रिया बाहर आई, स्तब्ध। सामने उसके प्राणेश्वर हैं। विष्णु प्रिया का हृदय कितनी तेजी से धड़क रहा है, उसे कुछ सूझ नहीं रहा। क्या सच में मेरे प्राण मेरे सामने हैं? प्रिया, देख कौन आया। प्रिया के नेत्रों से शीतल अश्रु बरस पड़े थे। वो दौड़ी और अपने प्राणेश्वर के चरणों में गिर गई। निमाई ने उठाया। प्रिया को रोमांच हुआ। उसका हृदय और तेजी से धड़क रहा है। अपने आप को संभालो प्रिया। इतना कहकर वे अपने कक्ष में चले गए। ये क्या? मुझे देखकर मुस्कुराए नहीं, क्यों? प्रिया शून्य में ताक रही है। बेटी, निमाई थका है, बहुत दूर की यात्रा करके आया है ना, इसलिए थकान हो गई होगी। माँ शची ने प्रिया को तो समझा दिया, पर अपने को कैसे समझाए? निमाई मुस्कुराया नहीं। ये तो हर समय मुस्कुराने वाला था, हर समय हंसने हंसाने वाला था, फिर क्या हुआ इसे? पर शची देवी ने भी उसी तर्क से अपने को समझा लिया कि थका होगा, थकान हो गई होगी, इसलिए हंसा नहीं है। स्नान किया निमाई ने, फिर भोजन। विष्णुप्रिया भोजन दे रही है, पर निमाई एक बार भी इसकी ओर नहीं देखते। शची देवी ने ही प्रिया को कहा था, मैं नहीं, तू ही देकर आ भोजन निमाई को। तो विष्णुप्रिया ही दे रही थी। जो दिया वही खा रहे हैं। कैसा है, क्या है, कुछ चाहिए? ये सब कुछ नहीं, बस मूर्ति की तरह भोजन करते रहे निमाई। शची देवी भीतर से देख रही हैं। उनको घबराहट होने लगी, क्योंकि निमाई सच में बदल गए थे। वो चंचलता अब कहाँ? भैया, आप आ गए? सखी कांचना ने जब सुना कि पंडित निमाई अपने घर आ गए हैं तो वो भी भागी आई। और निमाई उस समय भोजन से उठे ही थे, हाथ धो रहे थे। तभी कांचना ने हंसते हुए पूछा था, ये वही निमाई हैं? कभी कांचना की हंसी उड़ाते तो वो लड़ने लगती, तब इससे कहते कि मैं तो विनोद कर रहा था। विष्णुप्रिया और कांचना जब खेल रहे होते तो निमाई पीछे से आकर इन दोनों की चोटी बांध देते और हंसते हुए चले जाते। ये वही हैं जो चंचल पंडित के नाम से प्रख्यात थे। इन्होंने चंचलता में सबको पीछे छोड़ दिया था। कोई अपने घर ठाकुर जी को भोग लगाता तो ये उसे खाकर चल देते और हंसते हुए कहते कि मेरे अंदर भी तो भगवान है, उस भगवान को मैंने भोग लगाया, क्या गलत किया? ये वो निमाई थे। पर आज कांचना को देखा, बस उसकी बात का कोई उत्तर नहीं दिया। कांचना स्तब्ध थी। ये क्या हो गया? वो प्रिया के पास गई। शची देवी भोजन कर रही हैं, प्रिया अब उन्हें खिला रही है। निमाई के विषय में न शची देवी कुछ कहती हैं न प्रिया। कांचना भीतर आई। उसको भी प्रिया ने देखा, पर कुछ नहीं बोली।
कांचना पूछना चाहती है सब ठीक तो है। प्रिया बताना चाहती हैं कि सखी कुछ ठीक नहीं है, मेरे प्राणेश्वर पहले जैसे नहीं है, पर डरती हैं। सरस्वती जिह्वा में बैठती हैं एक समय, और उस समय जो बोलो वह सत्य होता है। नहीं, ये सत्य नहीं, नहीं, मेरे प्राण बदल नहीं सकते। उन्होंने जाते हुए मुझे अपने हृदय से लगाया था, वो छुवन आज भी स्मरण में है। माँ, वो थके हैं, यात्रा लंबी करके आए हैं ना, इसलिए। ये बात एकाएक विष्णुप्रिया बोली थी। शची देवी ने चौंक कर प्रिया के मुख को देखा। कांचना ने भी प्रिया की बात सुनी। फिर कृत्रिम हंसी हंसते हुए विष्णुप्रिया बोली, हाँ कांचना, देख गया तीर्थ यहाँ थोड़े ही है, बहुत दूर है। वहाँ से आए हैं ना, थके हैं, क्यों हंसेंगे? हंसना आवश्यक है क्या? उनकी मर्जी, नहीं हंस रहे। तभी बाहर कोई आया है। प्रिया गई। शची देवी हाथ धो रही है। निमाई प्रभु से हम मिल सकते हैं? प्रिया ने उन आगंतुक वैष्णव अतिथि को संकेत करके कहा। अभी अभी भोजन किए हैं, इतना ही बोली थी प्रिया कि निमाई बाहर आ गए। ओह, आप आइए, विराजिए। निमाई बड़े आदर के साथ उन वैष्णवों को अपने कक्ष में ले गए। इस समय भी विष्णुप्रिया की ओर एक बार दृष्टि डाली थी, पर मुस्कुराए नहीं। कृष्ण, हाँ कृष्ण, हे कृष्ण, एकाएक चीखे निमाई। प्रिया ने सुनी, वो भागी। शची देवी ने सुना, वो निमाई के कक्ष की ओर दौड़ी, पर कक्ष भीतर से ही बंद है। बाहर ही खड़े होकर प्रिया और माँ सुन रही हैं उन वैष्णवों से चल रही निमाई की वार्ता। कृष्ण, आहा, ये नाम सबसे मधुर है। कृष्ण, ये रूप सब रूपों में सुंदरतम है। मेरे हृदय को ये कृष्ण व्यथित कर रहे हैं। आप लोग वैष्णव हैं, कृष्ण के परम भक्त हैं। आशीर्वाद दीजिए इस निमाई को कि कृष्ण कृपा इसे मिले, नहीं तो ये निमाई मर जाएगा। ये सुनते ही विष्णुप्रिया रोने लगी। शची देवी के हाथ पांव कांपने लगे। ये क्या, क्या गया तीर्थ में किसी ने मेरे निमाई के ऊपर जादू टोना किया? मैं क्या करूं? सब मिथ्या है, एकमात्र कृष्ण ही सत्य है। क्या वो मुझे मिलेंगे? बताइए भक्तों, क्या मेरे कृपालु कृष्ण मेरे ऊपर कृपा नहीं करेंगे? राक्षसी पूतना को अपनी माता की गति देने वाले कृष्ण क्या निमाई को अपना नहीं बनाएंगे? ये सब कहते हुए निमाई फिर चिल्लाने लगते हैं, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे केशव, हे माधव। उनके नेत्रों से अश्रु की धार बह चली है। ओह, विष्णुप्रिया कातर नयन से अपनी सासू माँ को देख रही है। वो पूछना चाहती है, माँ बताओ ना, मेरे प्राणेश्वर को ये क्या हुआ? पर क्या उत्तर दे शची देवी अपनी इस बच्ची विष्णुप्रिया को? जय जय श्री राधे श्याम।